अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम इंसान जो है ना, हमारा अलमिया भी एक अजीब है कि हमारे जो हाथ में नहीं होता हम उस पे भाग दौड़ करते हैं और उसके पीछे पहुंच जाते हैं और बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में होता है हम उसकी कदर नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस के जो मतलब करीब शिप जो है ना वो डूब गई थी, उसकी बात कर रहा हूँ। और ये अभी हाल ही में जो टाइटन नामी सबमर्सिबल डूबी है, मैं उन दोनों का एक मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमारे हाथ में थी कि जो 700 लोग थे तकरीबन उस शिप में जो ग्रीस के एरिया में डूब गई थी, जो कि इटली जाने वाले थी। अल्दो ये लीगल था, लेकिन उसमें तकरीबन कहा जा रहा है 700 लोग थे, जिसमें से 6 लोग ऑलरेडी मतलब गुजर चुके थे। क्यों? क्योंकि जो है ना उनको पानी नहीं मिला, उनको खाने को कुछ नहीं मिला, उसके लिए जो है ना वो डूबने से पहले ही गुजर गए। और जब इन्होंने हेल्प मांगी, बाकायदा बीबीसी का एक इंटरव्यू है जो बच गया था, उसका इंटरव्यू है कि उन्होंने कहा हमने हेल्प मांगी लेकिन उनकी हेल्प नहीं की गई, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। देखिए सब लोग कह रहे होंगे कि भाई ये इलीगल था और इस वजह से इनकी मदद नहीं की गई। तो देखिए हम हमको क्या करना चाहिए, पहले तो उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। बाद में ये आप उनको डिपोर्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उनकी हेल्प तो करें। जहाँ पे दूसरा जो टाइटन नामी सबमर्सिबल डूबी थी, उनके लिए देखिए कितने रेस्क्यू ऑपरेशन 4-5 दिन लगातार कनाडा और दूसरे ममालिक की साथ मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, जो कि हमें पता था मतलब उनके चांसेस बहुत कम थे मिलने के। और दूसरी तरफ जहाँ पे हमें चांसेस थे कि ज़्यादा लोग बच सकते हैं अगर जल्दी उनकी मदद की जाए, तो लेकिन हमने उनकी मदद नहीं की। तो ये मतलब थोड़ा बहुत एक कंपैरिजन था कि कैसे हम जो है ना जो हाथ में होती है उसकी कदर नहीं करते और जो हाथ में नहीं होती उसके लिए भाग दौड़ करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में उनके लिए बात बिल्कुल ही कम हो रही है। ये बात हो रही है कि भाई उन वो जाए मतलब गए ही क्यों थे। उनको पता था कि ये बहुत रिस्की है, पहले उनको ईरान जाना पड़ता है, ठीक है, जो पॉसिबल वे होता है। उनको बाकायदा पैदल चलना होता है रेगिस्तान में, और दिन में ही चलना होता है, रात को उनको छुपना होता है। फिर कहीं जाके जो है ना दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। फिर ये जो शिप गई थी लिबिया से, लिबिया क्योंकि उसके मतलब अगेंस्ट पड़ता है बिल्कुल ग्रीस के, ठीक है। तो वहां से शिप गई थी। वो शिप भी जो है ना वो जो मछली वाली जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं वो शिप थी, वो गई थी। तो वहां पे ह्यूमन राइट्स देखे कितने वो अपने ही लोग उनके अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने उनको बचाया क्यों नहीं, आपने उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी थी उनको बचाने के लिए मतलब की, तो आपने उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया। लेकिन हम यहाँ पे क्या बेस कर रहे हैं कि वो यहाँ से गए क्यों। देखिए वो जाते रहते हैं, अब ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल जाते रहते हैं, पता नहीं कितने तादाद में जाते रहते हैं। तो मेन सवाल ये आता है वो जा क्यों रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पता चल रहा या गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता चल रहा। सब चीज़ उनको पता होती है, लेकिन क्योंकि उनके अपने खुद के स्टेक होते हैं मतलब ये एक माफिया बनी हुई है, तो इस वजह से ये मतलब चल रहा है। ये पहला वाकया नहीं है, ये वाकये हो चुके हैं। देखें जो मैं इस वीडियो का जो बेसिक टॉपिक ये था कि आप फेक कंसल्टेंसी से बचें। फेक कंसल्टेंसी, एक तो कंसल्टेंट होते हैं बाकायदा, वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं और हर चीज़ का वो ध्यान करते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। दूसरे होते हैं फेक कंसल्टेंट, वो आपको जो है ना सिर्फ पैसे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी उनका कोई मकसद नहीं होता। तो मैंने अपने ज़िंदगी में पता नहीं कितने ऐसे वाक़यात सुने कि एक भाई बहन थे जिसको उनके माँ बाप ने जो है ना भेजा था एमबीबीएस के लिए, लेकिन वो एयरपोर्ट पे स्टक हो गए थे। ना तो यहाँ पे आ पा रहे थे पाकिस्तान में, ना तो दूसरे कंट्री में जा पा रहे थे ना, तो वो स्टक हो गए थे। तो फेक कंसल्टेंसी से बचें और इन लारों लपों में मत आएं, आप लीगल वे से जाएं, ठीक है। मानता हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है उनके लिए जो कि हाईली क्वालिफाइड नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है या स्किल्ड नहीं है,
या उनको इंग्लिश नहीं आती या वो रिक्वायरमेंट नहीं आती, लेकिन इतने पैसों में या इतने वक्त में तो आप जो है ना काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और इजीली लीगल वे से जा सकते हैं। 6 महीने लगते हैं, 7 महीने लगते हैं, साल भी लग जाते हैं इलीगल वे से यूरोप पहुंचने में। तो आप ये टाइम क्यों जो है ना वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको जो है ना प्रोडक्ट वे में यूज़ करें, आप लीगल वे से आ जाएं। तो आप लीगल वे इख्तियार करें। जब से मैं चाइना में ही था तब से मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे और लोगों को गाइड भी करता था डिफरेंट स्कॉलरशिप हंट करने के लिए। मैंने एरास्मुस वगैरह में भी ट्राई किया था और काफ़ी स्कॉलरशिप्स का प्रोसीजर का भी मुझे पता है। लेकिन मैंने चाइना जाने का फ़ैसला किया था ड्यू टू मतलब ऑब्वियस रीज़न थे। तो देखिए, मैं आपको बात ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि बाहर जाना मतलब बहुत आसान है। आप जितना सोच रहे हैं कि डिफ़िकल्ट इस दौर में कि आप जो है ना हर कंट्री में जा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आप स्किल्ड कितने हैं। अगर आप यूरोप नहीं जा सकते तो दूसरे कंट्री ट्राई कीजिए, दूसरे कंट्रीज़ में रह के कुछ जॉब्स कीजिए, पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप अगर दूसरे कंट्री किसी यूरोप वाले में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो आपके एक तो पासपोर्ट स्ट्रांग होगा, आपकी सीवी स्ट्रांग होगी, तो आप इजीली यूरोप स्विच कर सकते हैं। और दूसरी बात, इंशाल्लाह मैं मतलब मैंने स्कॉलरशिप सीरीज़ भी बनाई हुई है प्लेलिस्ट पे, आप जा सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है, जॉब करनी है या पढ़ना है, वैसे पढ़ेंगे भी तब भी आपको इतनी स्टाइपेंड मिलेगी, इतनी तनख्वाह मिलेगी कि यहाँ पे 21 ग्रेड का या 20 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है उतनी आपको स्टाइपेंड मिलेगी और अकोमोडेशन उसके अलावा। तो मैंने स्कॉलरशिप सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो काइंडली उसको विज़िट ज़रूर कीजिए और इंशाल्लाह मैं उस पर मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूँगा कि कैसे बाहर आप जा सकते हैं जॉब के हिसाब से या पढ़ने के हिसाब से, और डिफरेंट कंट्रीज़ की भी मतलब मैं प्रोसीजर शेयर करूँगा। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जो है ना उस पर क्लिक कीजिए। तो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, ताकि जो भी मेरे स्कॉलरशिप सीरीज़ हैं, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है मतलब डाइवर्स है, इस पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। व्लॉग्स मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप सीरीज़, जॉब्स अपॉर्चुनिटी, टेस्ट मटेरियल और बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आगे भी मैं बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफरेंट अपडेट मिलती रहें जिससे भी आप मुंसलिक हैं, स्कॉलरशिप हो, टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल हो, या इंशाल्लाह सीएसएस का भी मैं अपलोड मटेरियल करूंगा। और इसके लिए जो है ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मज़ीद वीडियो आपके पास पहुंच सकें। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।